28 अगस्त 2026 पूर्णिमा का दिन और चंद्र ग्रहण और इसी दिन है रक्षाबंधन। लेकिन क्योंकि ग्रहण कहीं और पड़ रहा है, हमारे इंडिया में विजिबल नहीं है। ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये पड़ रहा है इस बार शतभिषा नक्षत्र जो पड़ता है 11 नंबर राशि यानी कुंभ राशि की। ग्रहण काल निकलने के बाद आपके पास दो बहुत बढ़िया समय है। ये दोनों राशियां जब एक साथ पीड़ित होती हैं तो वर्ल्ड वाइड कुछ इस तरह की घटनाएं होती है जिसमें इस ग्रहण का जो असर है इन चार राशियों वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने वाला है। सूतक लगे या ना लगे, ग्रहण काल को में कोई भी काम किया जाना और रक्षाबंधन बनाने के लिए, रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहुत बढ़िया समय है। नमस्कार। 28 अगस्त 2026 पूर्णिमा का दिन और चंद्र ग्रहण और इसी दिन है रक्षाबंधन। अब सवाल यह है कि ग्रहण के दिन कोई त्योहार मनाया जाता है या नहीं। तो अगर हम इस पर रूल बात करें तो जवाब है ना। लेकिन क्योंकि ग्रहण कहीं और पड़ रहा है, हमारे इंडिया में विजिबल नहीं है, तो सब लोगों के मन में सवाल आ रहा है क्योंकि यहाँ ग्रहण विजिबल नहीं है तो यहाँ मना लेना चाहिए क्योंकि यहाँ सूतक नहीं लगेगा। तो आप एक बात तय कर लीजिए, सूतक लगे या ना लगे, ग्रहण काल को में कोई भी काम किया जाना वर्जित है, मना है। ये समय सिर्फ भक्ति और ग्रहण के बाद गंगा स्नान के लिए निर्धारित है। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुबह साहब पूर्णिमा की तिथि लगभग 9:48 तक, 9:48 के आसपास तक है और सूतक नहीं लग रहा है, तो आप सुबह सूर्योदय से आप कभी भी रक्षाबंधन 9:48 तक मना सकते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब ग्रहण खत्म होगा तो ये भी तय है कि पूर्णिमा की तिथि तो खत्म हो जाएगी। तो एक ज्योतिष का रूल है जो ये बताता है कि अगर सूर्योदय की तिथि को पूरे दिन माना जाएगा। इस रूल को हमेशा हम फॉलो करते हैं और इसी के हिसाब से त्यौहार बनाए जाते हैं। तो आप ये मानिए कि ग्रहण काल निकलने के बाद आपके पास दो बहुत बढ़िया समय हैं जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों इनसे ग्रहण से मुक्त हो चुके हैं। नेगेटिविटी का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका होगा। ये दो समय हैं, एक है लगभग 12:25 के आसपास से लेकर 2 बजे तक, आप राउंडेड ऑफ 12:30 से लेकर 2 PM तक का समय, नहीं ये 90 मिनट, ये 1.5 घंटे का जो समय है ये बहुत ही शानदार समय है। इसके अलावा जो एक दूसरा समय है वो है शाम को 5:15 बजे से लेकर लगभग 6:45 बजे तक, ये भी लगभग 1.5 घंटे का समय है। ये दो विंडो इस ग्रहण के बाईपास करके और रक्षाबंधन बनाने के लिए, रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहुत बढ़िया समय है। तो मेरा अपना मानना ये है कि ग्रहण चाहे यहाँ ना पड़ रहा हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में पड़ रहा हो, इंडिया में पड़ रहा हो, जहाँ मर्जी पड़ रहा हो, चंद्रमा तो एक ही है। चंद्रमा अलग कैसे हो सकता है? और अगर वो पीड़ित है तो चाहे आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, चंद्रमा तो पीड़ित ही है। तो कम से कम हमें उसका वो वाला समय तो निकाल ही देना चाहिए। कारण समझिए, देखिए ये 9 प्लैनेट हैं, आपको और हमको इन्हीं 9 का आशीर्वाद लेना होता है। जो खुद पीड़ा में है वो आपको आशीर्वाद कैसे दे सकता है? तो इसलिए उसको पीड़ा से निकलने का समय दीजिए। जब वो वहाँ से निकल जाएगा उसके बाद वो ऐसी स्थिति में आएगा जब वो आपको ब्लेसिंग्स या आशीर्वाद दे सके। तो जो 2 महीने टाइमिंग बताएं, आप उन 2 टाइमिंग का खास ख्याल रखें। उसी बीच में रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए, ये ज्योतिष के नियमों के हिसाब से। देखिए ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये पड़ रहा है इस बार शतभिषा नक्षत्र जो पड़ता है 11 नंबर राशि यानी कुंभ राशि। आप अगर कुंभ राशि को ध्यान से देखें और उसको समझने की कोशिश करें तो कुंभ राशि का जो पर्पस है उसका सीधा संबंध हमारी इनकम से है, विश फुलफिलमेंट से है। शतभिषा नक्षत्र राहु का है और चंद्रमा वैसे ही शतभिषा में जाना पसंद नहीं करता है। और ऊपर से ये ग्रहण, और ऊपर से देखिए सूर्य भी 5 नंबर राशि में, जिसके साथ इस समय केतु और बुध भी हैं। तो आप देखिए इस ग्रहण में 5 प्लैनेट एक साथ इम्पैक्टेड हैं, 5 प्लैनेट। तो अगर ये 5 प्लैनेट यानी 5 नंबर राशि होती है अदर सोर्स ऑफ इनकम, विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, चाइल्ड बर्थ और अदर सोर्स ऑफ इनकम। 11 नंबर राशि होती है विश फुलफिलमेंट, सोशल मीडिया, सोशल सर्किल, आपकी पब्लिक में इमेज क्या जा रही है उससे भी इसका संबंध है, और आपका फ्रेंड सर्किल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी इनकम। ये दोनों राशियां जब एक साथ पीड़ित होती हैं तो वर्ल्ड वाइड कुछ इस तरह की घटनाएं होती है जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आती है, लोगों की नौकरी चली जाती है या नौकरी में स्ट्रेस आ जाता है,
परेशानी आ जाती है, आप जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, थोड़ा उसमें स्ट्रगल बढ़ जाता है क्योंकि आपको वहाँ ब्लेसिंग ही नहीं मिल रही, वहाँ तो प्रॉब्लम है। तो वर्ल्ड वाइड जो ये इम्पैक्ट है ये लगभग 3 से, वैसे तो नॉर्मली कहा जाता है कि इसका ग्रहण का इम्पैक्ट 6 महीने तक रहता है क्योंकि अगला ग्रहण 6 महीने बाद आता है, लेकिन पहले 3 महीने इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। और ज्योतिष के रूल के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस नक्षत्र में ग्रहण पड़ा वो नक्षत्र अगले 3 महीने के लिए सबसे ज़्यादा पीड़ित है। ये ज्योतिष का सिंपल फॉर्मूला है। हालांकि ये इसका इम्पैक्ट 6 महीने तक रहता है, लेकिन पहले 3 महीने इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब जब चंद्रमा 11 नंबर राशि में शतभिषा नक्षत्र में या कोई भी प्लैनेट शतभिषा नक्षत्र में से जाएगा तो अपनी अच्छाइयाँ खो देगा और नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा, ऐसा ज्योतिष में बताया गया है। अब 11 नंबर राशि वर्ल्ड वाइड इसका एक ही पर्पज़ है, फाइनेंस। तो फाइनेंस के लिए ये अच्छी नहीं है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जॉब में थोड़ा सेफ बने रहें, ऐसी जगह रहें, ज़्यादा इधर उधर हॉप ना करें और अपने आप को बचा के चलें, क्योंकि अब यहाँ से प्रेशर बहुत एकदम, वैसे तो प्रेशर ऑलरेडी चल रहा है। आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा हो जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था, उसमें मैंने कहा था जब राहु 11 नंबर राशि में आएगा तो करियर से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस लाएगा। और आप देख लीजिए पिछले साल मई से लेकर अब तक की क्या स्थिति है, और ये स्थिति कम से कम दिसंबर तक तो प्राइमरीली रहने वाली है। उसके बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, उसकी बात अपन तब करेंगे कि क्या होने वाला है। बट प्राइमरीली आपने देखा होगा पिछले 1-1.25 साल जो गया है ये वैसे ही स्ट्रेस वाला काफ़ी गया। ओवरऑल मार्केट डाउन चल रहा है, मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी शामिल है, लेकिन आपने देखा होगा आजकल लोगों का फाइनेंस थोड़ा टाइट हो गया है, लोगों को थोड़ा सेविंग की तरफ या अपने आप को प्रोटेक्ट करने की तरफ ये चल रहे हैं, और ये स्थिति अब आगे और बढ़ने वाली है। तो डेफिनेटली मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको इससे थोड़ा बच के चलना है। कभी भी कोई भी स्थिति आ जाए दुनिया में 15 से 20% लोगों के लिए राजयोग एग्जीक्यूट होता ही है, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए राजयोग की स्थिति भी होगी, ये भी तय बात है। तो खासकर मैं 4 राशियों की बात करूँगा। इन 4 राशियों का इस ग्रहण का जो असर है इन 4 राशियों वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने वाला है। यही स्थिति रक्षाबंधन की भी है, और उसके बाद अगले 2-3 महीने तक इन पे खास इम्पैक्ट आने वाला है। इनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। वो 4 राशि है जेमिनी, वो राशि है लियो, वो राशि है लिब्रा, और वो राशि है 11 नंबर राशि जिसमें खुद में ग्रहण पड़ रहा है शतभिषा नक्षत्र में। इन 4 राशि वालों को थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोई बोल्ड डिसीजन ना लें या एकदम केयरफुली लें, पूरी कैलकुलेशंस के साथ दिमाग लगाएं, पूरा प्रोज एंड कॉन्स देखकर ही कोई बोल्ड डिसीजन लें, अदरवाइज़ ना लें। अगर आप इसी बीच में जॉब चेंज करने वाले हैं या करियर से रिलेटेड बड़े डिसीजन लेने वाले हैं तो थोड़ा संभल जाएं, रुक जाएं, कुछ 1-2 महीना 3 महीना निकल जाने दीजिए, फिर अपना डिसीजन ले दीजिए ताकि चीज़ें आपके लिए ठीक रहें। क्योंकि लियो और एक्वेरियस इन 2 राशि में राहु केतु दिसंबर फर्स्ट वीक तक तो रहने ही वाले हैं, और बृहस्पति का एस्पेक्ट उनसे हट चुका है, तो अब ये अपनी प्रचंड स्थिति में है। ग्रहण भी राहु केतु ही लगाते हैं, यहां से राहु केतु को पावर मिलती है। राहु केतु को पावर कहां से मिलती है? जब जब ग्रहण मिलेगा राहु केतु की पावर बढ़ती जाएगी और सूर्य चंद्रमा पीड़ित होते जाएंगे। राहु केतु फॉलोअर है शनि के, शनि है अंधेरा, सूर्य चंद्रमा है रोशनी के प्लैनेट। तो इनको पावर कहां से मिलती है? अंधेरे से। जब सूर्य चंद्रमा पीड़ित होते हैं उसके बाद ये प्रचंड रूप में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली रहने की ज़रूरत है। मेरा एजेंडा सावधान करना है, डराना नहीं है। खासकर मैंने इन 4 राशि वालों के लिए बोला, थोड़ा प्रेशर की स्थिति है, थोड़ा आराम से चलें और बड़े डिसीजन ना लें। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था, जो कन्फ्यूज़न था वो दूर करने वाला था, और साथ में मेरे को लगा कि मेरे को इन 4 राशि वालों को भी थोड़ा सावधान कर देना चाहिए। इनको ध्यान रखें। अगर आप ये भी पूछेंगे कि किन राशि वालों को, अभी मैंने बोला कि 15-20% लोगों का तो बहुत फ़ायदा होता ही है, तो किन किन राशि वालों का फ़ायदा होने वाला है? मीन राशि वालों के लिए ग्रोथ का समय है। कैंसर राशि यानी कर्क राशि वालों के लिए भी ग्रोथ का समय है, लेकिन इनको थोड़ा फोकस्ड होना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। और आनंद में कौन है? स्कॉर्पियो राशि। आपने देखा होगा पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी स्ट्रेस में थी ये, लेकिन अब जाके इनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। यहाँ से इनका फाइनेंस सुधरना शुरू हो रहा है और स्ट्रेस धीरे धीरे जा रहा है। तो ये 3 राशि वाले 4, 8, 12, ये तीनों जो वाटरी जली तत्व राशियाँ हैं इनको तो गेन होना है, लेकिन जो जेमिनी राशि है, लिब्रा राशि है, लियो राशि है और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि है,
इन 4 वालों को थोड़ा संभल के रहना चाहिए, एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 मंथ, जब तक राहु केतु इन राशियों में हैं। और उसके बाद इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, फिर अपन उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। नमस्कार।